पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पूरी तरह बौखलाई हुई है और उनकी बौखलाहट यह है कि वो नंदीग्राम सीट से जब हार गई थी, अब उनको दूसरी सीट से 6 महीने के अंदर चुनाव में जीत कर आना होगा, जो उनको शायद संभव नहीं लग रहा। और इसलिए उनको किसी ने सलाह दी कि हाई कोर्ट में आप ये अपील कर दो कि नंदीग्राम में दोबारा चुनाव हो सकता है नंदीग्राम में गुंडागर्दी, बूथ कैप्चरिंग या लोगों को डरा धमका कर, जिस तरह से पश्चिम बंगाल में बाकी सीटें जीतकर टीएमसी आई है, इसी तरह नंदीग्राम में भी दोबारा से वो जीत जाए और उनको दूसरी सीट से जीतने की कवायद ना करनी पड़े, तो नंदीग्राम को ही चैलेंज कर दें। और उनको लगता है कि नंदीग्राम में चैलेंज करने से अगर कोर्ट के द्वारा आदेश ये हो जाए कि दोबारा से चुनाव कराया जाए, तो शायद डरा धमका कर, बूथ कैप्चरिंग करके, लोगों को घरों में कैद करके वो दोबारा चुनाव जीत जाए, जैसा वो कई सीटों पर जीती है। और इसलिए ममता बनर्जी ने चैलेंज किया है नंदीग्राम सीट को कि नंदीग्राम में अधिकारियों को डराया धमकाया गया, मशीनों के साथ, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ी हुई है और इसलिए ये चुनाव दोबारा होना चाहिए। इसकी वो दोबारा चुनाव होगा, ये चैलेंज कर दिया उन्होंने। क्या उनका लक्ष्य है कि शुभेंदु अधिकारी को किसी तरह वो हरा दे ताकि वो विपक्ष का नेता ना रहे और एक छत्र राज ममता बनर्जी का चलता रहे। लेकिन कोर्ट ने यूं तो सुनवाई के लिए उसको टाल दिया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ममता बनर्जी अगर नंदीग्राम सीट को कुछ मतों से हार गई और चैलेंज कर रही है, क्योंकि आपको बताएं जो शुभेंदु अधिकारी हैं उनको 1,10,764 वोट मिली थी और ममता बनर्जी को 1,08,808 वोट मिली थी। 1956 वोट के अंतर से ममता बनर्जी हार गई। तो ममता बनर्जी को यह हार पच नहीं रही, उनको लग रहा है नंदीग्राम में मैं हार कैसे गई, पिछली बार तो मैंने यहां काम किया, लेकिन काम किया शुभेंदु अधिकारी ने। ये तो जो 1556 वोट का अंतर है ना, ये होता 5,000 अगर ममता बनर्जी की गुंडागर्दी ना चलती। और अगर ममता बनर्जी इस सीट को चैलेंज कर रही है कि जी लगभग 2,000 वोटों से हारी हूं और ये गड़बड़ी से ठीक हो जाएगी, इसको काउंटिंग भी दोबारा करने के लिए बोला था जब रिजल्ट आया था, उसी टाइम ममता बनर्जी कह रही थी कि ये घपला हुआ है और गिनती दोबारा हो। लेकिन आपको बताएं, भारतीय जनता पार्टी के कई कैंडिडेट, 50 के करीब कैंडिडेट, वो इतने ही मार्जिन या इससे भी कम मार्जिन से, कभी कहीं कहीं तो 100-150 केवल वोटों से बीजेपी के एमएलए हारे हैं। तो वो सबके सब फिर चैलेंज करेंगे और फिर कोर्ट को सुनना पड़ेगा और जो हाई कोर्ट फैसला करेगी इस नंदीग्राम का, फिर वो बाकी पे भी इंप्लीमेंट होगा। क्योंकि जिसको 150 वोटों से हार गया कोई बीजेपी का आदमी, कोई 1,000 से हारा है, कोई 500 से हारा है, ऐसे बहुत लोग हैं। तो ये 77 का आंकड़ा फिर अपने आप 150 से पार जाएगा। तो बाकी लोग कह रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा देखो भाई हार हो गई, स्वीकार करो और ये हमारी जो व्यवस्था है, इस व्यवस्था में जो चुनाव आयोग है उसका फैसला हमें सर्वमान्य है। चुनाव आयोग ने जो किया है हम इस पे विश्वास करते हैं, हम इस पे भरोसा करते हैं और हम कोई ईवीएम पे भरोसा करते हैं और इसलिए हम इसको स्वीकार करते हैं कि हमारे जो विधायक हैं वो 77 हैं और हमारे बाकी लोग हार गए। लेकिन ममता बनर्जी को देखिए कि वो ना तो संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास करती, चुनाव के टाइम हमने देखा कितनी बार उन्होंने बोला चुनाव आयोग मोदी का आदमी है, चुनाव आयोग गलत कर रहा है, चुनाव आयोग तो हमारी सुन ही नहीं रहा है। मतलब सीधा सीधा इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन के पहले ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाकर संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाया, जिससे पूरे देश में एक गलत मैसेज गया। दूसरा, ये अपनी सरकार बना के ले गई, आज वो मुख्यमंत्री बनी बैठी हैं, लेकिन नंदीग्राम में ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है। ये विपक्ष का कैसा दिमाग है कि जहां से ये हार जाएं वहां तो ईवीएम खराब हो जाती है और जहां से ये जीत जाएं वहां ईवीएम ठीक थी। तो ममता बनर्जी अगर ये कहना चाह रही है कि ईवीएम में नंदीग्राम में गड़बड़ी हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ भारतीय जनता पार्टी के विधायक कह रहे हैं और ये तो साफ है, लोगों ने वीडियो दी है, बमबाजी हुई है और लोगों ने देखा ममता बनर्जी किस तरह से चुनाव के दौरान नंदीग्राम के एक बूथ में डेरा डालकर कुर्सी पे बैठ गई थी और वहां से मीडिया वालों ने लाइव किया। ये अवरोध पैदा किया था उसने, वोट नहीं डालने दिया बीजेपी के लोगों को। वरना मैं बता रहा हूं, ममता बनर्जी अगर इस तरह की हठधर्मिता ना करती, गुंडागर्दी उसके लोग ना करते, बूथ कैप्चरिंग ना करते,
तो ममता बनर्जी नंदीग्राम में कम से कम 5000 वोटों से अधिक से हारती और भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार इस समय पश्चिम बंगाल में बनी होती। पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी की सरकार नहीं बनी है, उनको 200 से जो भी सीटें कम आई हैं, उसका एक ही रीजन है कि जो टीएमसी के गुंडे हैं उन्होंने वोटरों को घर से नहीं निकलने दिया, घर घर जाकर धमकाया और जितने रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठी थे उनके जरिए गुंडागर्दी की, फर्जी वोटिंग डाली। और पश्चिम बंगाल के लोग कह रहे हैं, वो चुनाव के दौरान कह रहे थे भाई हमारी बात ऊपर तक पहुंचाओ, ये घर में आके डरा रहे हैं। और हमने चुनाव के बाद तो ये खुलेआम देखा है कि 2 तारीख के बाद वहां क्या हो रहा है कि जिसने अगर बीजेपी को वोट दी है उसको घर में जाके मार रहे हैं, महिलाओं को उठा के ले जा रहे हैं, लोग घरों से विस्थापित हो गए। ये क्यों हो रहा है? जिसने वोट दी उसको पहले डराया जा रहा था और अब उनको डराने के बाद प्रैक्टिकल मारा पीटा जा रहा है। कितनी हत्या हो गई। तो ये गुंडागर्दी की दहशत पिछले चुनाव की थी लोगों के बीच में कि पिछली बार भी इसी तरह हुआ। ममता बनर्जी को जिसने वोट नहीं दिया, टीएमसी के लोगों ने उनको घर घर में घुस के मारा। और इसलिए इस बार बहुत सारे लोग जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देना चाहते थे, और ममता बनर्जी ने तो खुला चैलेंज करा था, किसको याद नहीं है, मीडिया में बोला था कि ये जो केंद्रीय सुरक्षा बल हैं ये आपके सुरक्षा के लिए 2 तारीख तक हैं, उसके बाद हम ही रहेंगे यहां। यानी ये इनडायरेक्टली ममता बनर्जी ने सीधे सीधे धमकाया था लोगों को कि अगर किसी ने वोट डालने की कोशिश की बीजेपी को तो बाद में उसको देखा जाएगा। और बाद में यही हो रहा है। तो ये तो प्रूव हो गया कि ममता बनर्जी के गुंडे जो धमका रहे थे लोगों को घर घर जाकर, उसको बाकायदा ममता बनर्जी का संरक्षण है। और इसीलिए ये बूथ कैप्चरिंग, लोगों को घरों में कैद करना, वोट ना डालने देना, ये सब हुआ है। और हमने देखा ऐसा वीडियो भी कि टीएमसी की महिला कार्यकर्ता किस तरह से लोगों की उंगलियां पकड़ के महिलाओं की और अपना बटन दबवा रही थी, वो 3 पत्ती का। बीजेपी को वोट नहीं देने दिया गया क्योंकि बूथ के अंदर पुलिस होती नहीं है, केंद्रीय सुरक्षा बल बाहर हैं और अंदर टीएमसी के गुंडे आंख गड़ाए बैठे थे। तूने अगर हमारे हिसाब से नहीं बटन दबाया तो देख लेंगे। और जो वो अधिकारी जिनकी ड्यूटी लगी थी, जो मशीन को चेक करते हैं या जो ऑब्जेक्शन उठाने वाले हैं, वो राज्य सरकार के कर्मचारी थे। वो बेचारे क्या करें? अगर किसी ने ऑब्जेक्शन किया तो उन्हें पता है बाद में अगले ही दिन उनके घर में बम फोड़ दिया जाएगा। तो ममता बनर्जी की गुंडागर्दी, टीएमसी के गुंडे रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का गुट बनाकर लोगों पर हमला करना, जिसके कारण ममता बनर्जी आज सत्ता पे काबिज होकर बैठी हैं। तो ममता बनर्जी अगर वो चैलेंज कर रही है नंदीग्राम को, तो उनको भूलना नहीं चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो हारे हुए कैंडिडेट हैं, फिर सबके लिए आवाज उठेगी, एक नंदीग्राम के लिए ही क्यों? फिर बूथ कैप्चरिंग की आवाज उठेगी, फिर रीपोल नहीं, फिर दोबारा चुनाव होंगे। और वो चुनाव अभी नहीं होंगे। अब की बार भारतीय जनता पार्टी ने गलती करी। बहुत लोगों ने बीजेपी को कहा था कि पहले राष्ट्रपति शासन लगाओ, 6 महीने राष्ट्रपति शासन रहने दो, रोहिंग्याओं को वहां से उठा के बांग्लादेश फेंको, उसके बाद चुनाव कराना, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव तब तक संभव नहीं है, तब तक वहां 3-4 करोड़ जो बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या बैठे हुए हैं, जो टीएमसी के गुंडे, टीएमसी के अधिकारी और पुलिस जो कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रही है टीएमसी के, जब तक इनके हाथ में कमान रहेगी तब तक निष्पक्ष चुनाव हो नहीं सकता। और हुआ यही कि पुलिस ने कोई भी कार्रवाई टीएमसी के गुंडों के खिलाफ की ही नहीं। कितनी कंप्लेंट गई थानों में इलेक्शन के दौरान, कोई शिकायत किसी की सुनते नहीं थे वो। और इसका परिणाम आज हुआ है। तो कम से कम पहले राष्ट्रपति शासन लगेगा और उसके बाद यहां सफाई होने की जरूरत है, पुलिस के अधिकारियों को भेजने की जरूरत है। हमने देखा आईपीएस अधिकारी है तो वो अड़ रहा है, ममता दीदी का कहना मानूंगा मैं तो मोदी का नहीं मानूंगा। और जो आईएएस अधिकारी हैं वो अड़ रहे हैं, ममता बनर्जी उनके लिए राष्ट्रपति है देश का, वो तो और किसी की मानेंगे नहीं। तो जब इतना पक्षपात, कहीं आईएएस लॉबी कर रही हो, आईपीएस लॉबी कर रही हो, पुलिस कर रही हो, और ऐसे में ये सोच रहा हो कोई निष्पक्ष चुनाव पश्चिम बंगाल का हुआ है, तो पूरे पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव हुआ ही नहीं है रियल में। जो चुनाव आयोग की टीम है वो बाहर तक व्यवस्था देख रही थी, बूथ के अंदर अगर कोई आया है उस टाइम ठीक हो जाओ, बाद में फिर घपला करो, और कोई कंप्लेंट करे तो उसकी कंप्लेंट सुनो मत। कितनी एफआईआर दर्ज हुई है, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ, ममता बनर्जी
वो मिथुन चक्रवर्ती पे तो जरूर एफआईआर पे सुनवाई शुरू हो गई कि उन्होंने कोबरा कहा था। बाकी टीएमसी के लोगों ने क्या क्या कहा था इस पर कोई बात नहीं करता, क्योंकि पुलिस ममता बनर्जी का पक्ष लेती है, खुला पक्ष लेती है। कहीं एफआईआर जितनी हुई है चुनाव आयोग के थ्रू हुई हो, डायरेक्ट बीजेपी वालों ने करी हो, उस पर कोई पश्चिम बंगाल की पुलिस एक्शन नहीं ले रही है। एक तरफा कार्रवाई केवल चल रही है, तो वो टीएमसी के कहने से, ममता बनर्जी के कहने से चल रही है। और ऐसे में ममता बनर्जी नंदीग्राम को चैलेंज कर रही है, तो ऐसे में जो बीजेपी के और हारे हुए कैंडिडेट हैं वो भी कह रहे हैं कि अगर हमारी गलती क्या है, ममता बनर्जी 2000 वोटों से लगभग हारी है, वो चैलेंज कर रही है, तो हम भी तो 1-1.5 हजार से हारे हैं, कोई 500 से हारा है, कोई 150 वोट से हारा है, हमारा भी फिर रीपोल होना चाहिए, हमारे यहां भी वोटिंग दोबारा होनी चाहिए। और कंडीशन ये कि जो टीएमसी की गुंडागर्दी है पहले उसको खत्म करना है, और उसके खत्म करने के लिए उसका पहला कदम है राष्ट्रपति शासन लगना। तो राष्ट्रपति शासन लगे, उसके बाद 6-7 महीने, 8-10 महीने पहले वहां सफाई अभियान हो, गुंडों को रोका जाए, पुलिस कर्मियों को जो पक्षपात ले रहे हैं उनको घर बिठाया जाए या वहां ड्यूटी से अलग किया जाए। और पश्चिम बंगाल के भी लोग हैं, उन सबको डरा धमकाकर टीएमसी ने अपने पक्ष में वोट डलवाया है। निष्पक्ष वोट अगर होता तो आज भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार होती और शायद शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री होते।